हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से और उसी के रिगार्डिंग डेली बेसिस पे मैं द हिंदू से जितनी भी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स आते हैं उनको कवर करते हैं और ये 7 जुलाई का देखेंगे हम लोग इसमें करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इसकी शुरुआत 1 जून से लेके 6 जुलाई तक के पीछे के सभी वीडियोज़ को आपने देख लिया होगा। आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके साथ ही। ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य। भारत में खिलौने 5 समुदायों के लिए मूल निवासी का दर्जा, ब्लावचिया बैक्टीरिया और फिश बोन चैनल वृक्षारोपण विधि, ये चारों पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, भारत में खिलौने की स्थिति को लेके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है। खिलौना उद्योग मुख्य रूप से भारत में एक असंगठित उद्योग है। अब सरकार की पहल क्या है इसको लेके, तो भारतीय टॉय स्टोरी की रीब्रांडिंग पर आधारित प्रधानमंत्री का आह्वान, टॉय कैथॉन 2021 का आयोजन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सभ्यता पर आधारित खिलौने खेलों की अवधारणा के लिए किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार की पहल में। अस्थायी विनिर्माण के बढ़ावा देने के लिए भारतीय टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौने बनाना शुरू किया जाएगा। छूट पंजीकृत स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मानकीकरण पर छूट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश वाराणसी के लकड़ी के खिलौनों का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। ये काफ़ी चर्चा में था, इसको आप ज़रूर देख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। लकड़ी के खिलौने यूपी से और मिट्टी के खिलौने जो है राजस्थान से ये संबंधित है। एटीकोप्का बमलू आंध्र प्रदेश। खिलौने के पारंपरिक आकार में नगाली के साथ एक किसान, एक दुल्हन का सेट, वीणा, सन्नई मेलम, पारंपरिक शादी की मिठाइयों का प्रसार और बहुत कुछ शामिल है। चोप्पू सम्मान ये तमिलनाडु से संबंधित है। छोटे रसोई के बर्तन के लकड़ी के खिलौने के सेट विभिन्न आकारों में आते हैं। किनारों पर पॉलिश किए जाते हैं और चमकीले रंग से रंगे जाते हैं। चनपटना खिलौने कर्नाटक। चनपटना खिलौने प्राकृतिक उत्पादों जैसे लकड़ी और प्राकृतिक वनस्पति रंगों से बनाए जाते हैं। चनकाना घुग्गू हंदवई पंजाब से संबंधित है। तो ये देख लेना, ये आपके नोट्स में है या नहीं, क्योंकि काफ़ी चर्चा में था। 5 समुदाय के लिए मूल निवासी का दर्जा। असम सरकार ने 5 असमिया मुस्लिम उपसमूहों गोरिया, मोरिया, जोल्हा, देशी और सैयद उपसमूह को मूल निवासी असमिया मुस्लिम समुदाय इंडिजीनियस आसामीज मुस्लिम कम्युनिटीज़ का दर्जा प्रदान किया है। अब इसका महत्व क्या है, तो लंबे समय से चली आ रही ये मांग है असमिया भाषा मुस्लिम समुदाय की मूल निवासी दर्जा। स्थिति उन्हें बंगाली भाषा मुसलमानों से अलग करेगा जो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से असम में आकर बस गए थे। बेहतर लाभ। इस कदम से स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण में उनका विकास सुनिश्चित होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, ये असम में ये हैं देशीस, जोलाज, सैयद, गोरियाज, मोरियाज, इस एरिया से बिलोंग करते हैं। अब देख लेना एक बार इसे कहाँ से ये हैं, मैप में इसमें पूरा दिखा दिया गया। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे बाल्चिया बैक्टीरिया ये क्या है, तो ICMR के वेस्ट कंट्रोल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से वाल्विचिया बैक्टीरिया के वाहक मच्छरों के साथ स्थानीय एडिस इजिप्ट मच्छरों जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस को प्रसारित करते हैं को क्रॉस ब्रेड किया है। वाल्विचिया बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो वाल्विचिया बैक्टीरिया हानिकारक विषाणुओं के प्रसार को रोकता है लेकिन स्वयं मच्छरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वाल्विचिया एक बग है जो प्राकृतिक रूप से 60% कीड़ों में पाया जाता है, लेकिन एडिज मच्छर में इस बग की आवृत्ति बहुत कम होती है। वाल्विचिया मादा मच्छरों से इनकी संतति से फैलता है और धीरे धीरे पूरी आबादी में फैल जाता है। मच्छरों में मौजूद होने पर वाल्विचिया डेंगू वायरस के प्रसार को रोकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, ये क्या है वाल्विचिया बैक्टीरिया। तो वाल्विचिया इज़ अ बग विच इज़ फाउंड इन 60% ऑफ इंसेक्ट्स नेचुरली इन्फेक्टिंग एडिस एजिप्टी मॉस्किटो विद
वाल्विचिया विल इन अराउंड 6 months टाइम बिगिन एलिमिनेटिंग वायरस ऑफ डेंगू, जीका, चिकनगुनिया इन देम। ये होता है। तो ये मेल है और ये अर्बन फीमेल, फिर ये इसका पूरा प्रोसेस है, इसको समझना आप ज़रूर एक बार। ये बड़ी चर्चा में है। फिश बोन चैनल वृक्षारोपण विधि। तो आंध्र प्रदेश में कृष्ण वन्यजीव अभयारण्य में मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए फिश बोन चैनल प्लांटेशन विधि का उपयोग किया गया है। खड़ी क्षेत्र में पानी को मछली की हड्डी के आकार के चैनलों के माध्यम से मैंग्रोव वनों की ओर मोड़ा जा रहा है ताकि लवड़िया बंजर भूमि रोपे गए मैंग्रोव प्रजातियों को सहारा देने के लिए उपजाऊ बन जाए। फिशबोन आकार पानी को क्षेत्र के हर नुक्कड़ तक पहुंचाने में सहायक होता है। इस तकनीक का उपयोग उन क्षेत्र के कृत्रिम रूप से जलमग्न करने के लिए किया जाता है जहां नियमित रूप से ज्वार भाटा नहीं आता है। अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों के पास सूखे हुए आर्द्र भूमि में इस विधि से नए मैंग्रोव्स को फिर से हरा भरा किया जा सकता है। तो यह है फिशबोन चैनल वृक्षारोपण विधि, आंध्र प्रदेश में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि कैसे ये फिशबोन जो है काम करता है। फिशबोन चैनल प्लांटेशन मेथड फॉर रिवाइविंग मैंग्रोव्स, ऐसे ही होता है ना, फिश का बोन, उसी हिसाब से इसको ये किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये नेचुरल कैनाल है। गॉट इट। तो फाइनली आज की इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने कवर किया प्लिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से भारत में खिलौने की स्थिति, 5 समुदाय के लिए स्वदेशी दर्जा जो नॉर्थ ईस्ट आसाम में किया गया है, वाल्विचिया बैक्टीरिया और फिशबोन चैनल प्लांटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, इस सीरीज को शुरू करने का मेरा मेन मकसद एक तो यह है कि हिंदी मीडियम से जितने भी लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि जो सीरियस एस्पिरेंट हो डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता होगा और उसका नोट्स भी बनाता होगा, शॉर्ट नोट्स, तो उसके शॉर्ट नोट्स में ये पॉइंट्स इंक्लूड हैं या नहीं, इसके लिए है, और रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो पीछे के सभी वीडियोस को देखते रहिए। इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।